हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है के फैमिली क्लासेस में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का त्रिकोणमिति में जो था हम लोग एक्सरसाइज 8.1 खत्म करके त्रिकोणमिति का मान सारणी भी हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग आ चुके हैं 8.2 में, जो कि पहला नंबर सवाल हम लोग पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो पहला नंबर सवाल में ये कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। यानी इसका मान तभी निकलेगा यदि आपको त्रिकोणमिति का मान सारणी पूरा याद है, तभी इसका मान हम लोग निकाल पाएंगे, नहीं तो ये मान नहीं निकलेगा। तो हम जो है पार्ट 6 में त्रिकोणमिति का मान सारणी बहुत आसानी तरीका से बता चुके हैं, और वो यदि आपको याद नहीं भी है तब पर भी आप वो बना सकते हैं। तो उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में हमको क्या कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। तो चलिए इसको बनाते हैं। फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमको यहाँ मान का खेला है, केवल मान यदि आपको याद है तो ये तुरंत बन जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये याद होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना, तो √3/2। तो यहाँ पर रखेंगे √3/2। उसके बाद गुना कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री में जो मान है वही मान होता है कॉस 30 डिग्री का, यानी इसका भी मान क्या होगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2। तो 1/2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वो कॉस 60 डिग्री का होगा, जो कॉस 60 डिग्री होगा वो साइन 30 डिग्री होगा। तो इसका भी 1/2 ही होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो √3 गुना √3 क्या होगा 3। देखिए यहाँ पे यदि आप √3 से √3 को गुना करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है √3 का स्क्वायर। क्या होता है √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या करेगा रूट, तो बचेगा क्या 3। तो √3 गुना √3 क्या होगा 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 क्या होगा 1 और 2 दूनी 4। 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 4 होगा। तो 4 होगा, 4 का 4 पढ़ेंगे 4 होगा तो एक बार 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा प्लस 4 का 4 पढ़ेंगे 4 होगा एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1, यानी 3 1 कितना हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कटा क्या बचा 1। तो ये 1 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हम लोग बनाएंगे 2 नंबर का, यानी 2 नंबर में आ चुके हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है। तो 2 नंबर में आपको दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहां पे क्या करेंगे 2 tan स्क्वायर, यानी 2 है तो 2 गुना tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 और उसका स्क्वायर लगा लेते, यहां क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री पर मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2। √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2। तो √3/2 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे, तो 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। उसके बाद बट्टे में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस फिर √3 का स्क्वायर तो क्या होता है 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहां देखिए √3 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, इसलिए ऐसा हुआ। तो √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 क्यों होता है, तो √3 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट क्या कट जाएगा, तो रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 होगा। देखिए ये प्लस है ये माइनस, इससे ये कटेगा टाटा में कर देगा, 2 गुना क्या हो जाएगा 2। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग आ चुके हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए इसमें सब ये मान का खेला है। यदि आप मान का फिर से हम बोल रहे हैं, यदि आपको याद नहीं है तो आप हमारा पार्ट 6 में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पार्ट 6 का, जाकर वहां पर आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए अब कर रहा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो यहां पर क्या करेंगे, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद sec 30 डिग्री मान क्या होता है, तो sec 30 डिग्री, sec किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री का मान पहले क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसी को उल्टा देंगे तो 2/√3। देखिए sec 30 डिग्री, sec
30 डिग्री, सेक 30 डिग्री जो होता है ये cos 30 डिग्री का उल्टा होता है, cos 30 डिग्री का उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री कितना है, तो √3/2, √3/2 तो इसका उल्टा होगा, यानी 2 चल जाएगा ऊपर, √3 कहाँ आ जाएगा नीचा, यानी सेक 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3, तो 2/√3 लिखेंगे। उसके बाद प्लस कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, तो 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचा, तो 2 चल जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा नीचा। अब चलिए, तो 1/√2 तो 1/√2 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद √3 और 1 का लघुत्तम, √3 और 1 का लघुत्तम क्या होता है, तो √3 ही होता है, तो √3 हो गया बट्टा में √3 का क्या पड़ेगा, √3 होगा, तो एक बार 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 होगा, प्लस 1 का क्या पड़ेगा, √3 होगा, तो √3 बार, तो √3 को 2 से गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब क्या करना है हमको, अब जो है बड़का बट्टा को कैंसिल करना है, तो गुना में आएगा, तो 1/√2, बड़का बट्टा यदि गुना होता है तो ये उल्टा बाजी खेलता है, उलट जाता है, √3 जाता है ऊपर, तो √3 आ गया ऊपर, अब बट्टा में क्या आ गया, 2 + 2√3 आ गया, 2 + 2√3। उसके बाद अब क्या करना है हमको, अब यही करना है हमको, 1 से गुना करना है किसमें, तो 1 से गुना करना है √3, तो √3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा में इसमें कोष्ट लगा दीजिए, √2 से गुना करना है दोनों में, तो √2 गुना 2 + 2√3। अब देखिए √3 है तो √3 कोई दिक्कत नहीं, √2 जब 2 से गुना करेगा तो 2√2 हो जाएगा, एक बार इससे गुना करेगा एक बार इससे गुना करेगा, और √2 गुना करेगा तीसरा तो क्या होगा, 2 × 3 = 6, यानी +2√6 हो जाएगा, +2√6। देखिए रूट वाला रूटे से गुना करता है, तो 2 × 3 = 6, तो √6 हुआ, और 2 है तो 2 हो गया। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 यदि कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, √3/2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिए, अब बचा क्या, √2 + √6। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे √3 है तो √3 लिखेंगे, अब बट्टे में 2 है तो 2 कोई दिक्कत नहीं, √6 को पहले लिख देंगे, तो √6 पहले लिखा गया और √2 बाद में लिखा गया। इसको ध्यान पूर्वक आप देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण करने पर क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण। तो हरों का परिमयकरण कब होता है, कैसे होता है, तो यहां पर देखिए, हरों का परिमयकरण, हरों का परिमयकरण करने पर, परिमयकरण करने पर हर का परिमयकरण इसलिए हम लोग का जरूरत होता है कि रूट को गायब करवाना है, रूट नीचे में रहना चाहिए। तो देखिए हर का परिमयकरण का रूल ये है, जैसा है पहले वैसे लिख दीजिए, √3 बट्टे में 2 √6 + √2। अब देखिए यहां पर गुना लिखिए, ऊपरों में √6 √2। अब देखिए अब थोड़ा सा है, ऊपर में √6 - √2 से गुना करना है, नीचा में भी √6 - √2 से गुना करना है। देखिए √6 - √2 बट्टे में √6 - √2। अब आपको पता चलेगा कि माइनस आया कहां से, ये दिए क्यों। देखिए यहां पर यदि परिमयकरण आप कर रहे हैं तो यहां पर यदि प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यदि यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर हमको प्लस था तो हम यहां क्या कर दें, माइनस, नीचों में माइनस ऊपर माइनस। आप इसको देखिए, आप कहिएगा इतना झोल करे कौन फायदा, देखिए काटिएगा इसको उतना ही फिर हो जाएगा, लेकिन इतना करना हमको जरूरत है, इसी से हम लोग का आंसर निकलेगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए तो क्या होगा, बराबर √3। उसके बाद अब यहां पर देखिए इसको कोष्ट लगा दीजिए, कोष्ट, इसमें कोष्ट लगा देते हैं। कोष्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम गुना करेंगे। देखिए यहां पे √3 है, √3 एक बार पूरे में गुना करेगा तो लिखेंगे √3 गुना √6 - √2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये होगा कि ये 2 √6 + √2 ये इसमें गुना करेगा, तो यहां क्या लिखेंगे, 2 कोष्ट √6 + √2 गुना √6 - √2 ये होगा। अब देखिए यहाँ पे खेला क्या होगा, खेला यही होगा कि √3 एक बार इससे गुना करेगा एक बार इससे करेगा, तो √3 गुना √6 माइनस एक बार इससे करे किया, अब इससे करे एक बार इससे करेगा एक बार इससे करेगा, तो √3 गुना √2, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचा में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए इसको मान लीजिए A, √6 को, और √2 को मान लीजिए B,
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि आपको यह सूत्र मालूम नहीं है तो सुनिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी ये फॉर्म पे अभी ये है, इसको मान लीजिएगा ए, इसको मान लीजिएगा बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्म पे है, हमको लिखना है ये फॉर्म पे। बात समझे? तो आप इसको लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, आप समझ गए होंगे तो इसको मिटा लेते हैं। चलिए तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई आप √6 और प्लस √2 ए भी मान लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जहां पर √6 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जहां पर √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बड़का कुछ दे देते हैं यहाँ पे। अब देखिए 6 3 18, 6 3 18 तो √18 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 तो √6 हो गया, बट्टे में स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, तो बचा क्या 2। अब 6 बचा, 6 माइनस 2, फिर लिखेंगे बराबर √18, तो 18 का आप खंडीकरण कीजिए, तो 18 का यदि खंडीकरण करते हैं तो 2 9 में 18, 3 तिया 9, यानी 3 का जोड़ा मिलता है, तो 3 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो 3 को बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा √2 बच जाएगा। नहीं समझे? तो यहां देखिए √18 इसके आप लिख सकते हैं, √18 को 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, माइनस √6 बट्टे में 2 गुना 6 में से 2 घटा क्या बचा, 6 में से 2 घटा क्या बचा हम लोग का 4 बचा। उसके बाद देखिए जोड़ा मिला तो जोड़ा वाला बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा वाला बाहर निकलता है तो बाहर निकल गया 3 आ गया, अंदर में क्या बचा √2 माइनस √6, अब बट्टे में 4 दूनी 8, यानी 3 √2 माइनस √6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं अब 4 नंबर में। तो 4 नंबर का सवाल ये कर हम लोग को sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो यदि आपको मान मालूम नहीं है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा त्रिकोणमिति। तो मान मालूम नहीं है तो हम बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे पार्ट 6 का, जो मान सारणी बहुत आसानी तरीका से बताया गया है, उसको जाके आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आप बताते हैं। तो यहां पर sin 30 डिग्री का है, तो sin 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस cosec 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का उल्टा cosec 60 डिग्री होता है, तो sin 60 डिग्री मान √3/2 होता है, तो cosec 60 डिग्री मान कितना होगा 2/√3, ये आप लिखेंगे 2/√3। कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब sec 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का उल्टा sec 30 डिग्री होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसको उल्टा देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3। कोई दिक्कत नहीं। आगे cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 कोई दिक्कत नहीं। प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री का मान जो होता है इसका भी क्या होता है 1 ही होता है। कितना होता है 1 होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 1/2, अब ही 1 का बट्टे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 और √3 का लघुत्तम क्या होगा 2 1 √3 का लघुत्तम क्या आएगा, तो ये इसका लघुत्तम आएगा 2√3, क्या आएगा 2√3। तो चलिए इसका 1/2 तो इसका बटे 2, इसका बटे कुछ क्या 1, तो 2 1 √3 का लघुत्तम आता है 2√3, 2√3। अब 2 का को कितना बार पड़ेगा 2√3 में, यानी कि 2 से भागा कीजिए जाए, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3 1 से गुना कर देगा तो √3 ही हो जाएगा। प्लस अब जो है 2√3 इसका बटे तो कुछ होना तो 1 है, तो 1 से भागा यदि 2√3 में कीजिएगा तो 2√3 आएगा, तो 2√3 लिख देंगे। माइनस √3 से यदि 2√3 को भागा करेंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 2 पर गुना करेगा तो 2 गुना 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़िए √3 2 और 1 का लघुत्तम अभी जस्ट निकाले तो क्या इसका भी लघुत्तम आएगा 2√3। अब √3 से यदि 2√3 में भागा किया तो √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 2 से ऊपर गुना हो जाएगा 2 से, तो 2 गुना 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 से यदि भागा कीजिएगा 2√3 तो 2 कटेगा तो बचेगा √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। अब देखिए इसका बट्टे कुछ नहीं क्या 1 है, तो 1 को भागा कीजिएगा 2√3 में तो 2√3 आएगा, तो प्लस 2√3। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब बनाना इसका कैसे है, तो अब यहां पर देखिए √3 2√3, 2 को √3 और √3 तो क्या √3 तो 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा,
बट्टे में होगा 2√3। अब देखिए, अब यहां पर ये करना है कि ये बड़का बट्टा है तो ये हो जाएगा गुना, ये 2√3 उछल करके ऊपर चल जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में 2 दूनी 4 तो 4 प्लस √3 और 2√3 तो क्या होगा √3 और 2√3 तो क्या होगा √3। अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, तो गुना करके देखते क्या होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो यही गुना हम लोग को क्या करना है। अब देखिए 2√3 से गुना कीजिए पूरा में तो 2√3 गुना होगा, 2√3 गुना 3√3 -4 हो जाएगा। अब बट्टा में ये गुना कीजिएगा 2√3 से तो 2√3 गुना हो जाएगा आपका क्या 4 प्लस 3√3 ये हो जाएगा। अब देखिए ये 2√3 से 2√3 गया, बचा क्या 3√3 -4 बट्टे में 4 प्लस 3√3। अब इसमें भी हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो हर का परिमेयकरण करने में क्या होगा, तो यहाँ पर 3√3 -4 इसको चेंज कीजिए, इस साइड कीजिए तो 3√3 प्लस 4, तो हरों का परिमेयकरण करने पर लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर हरों का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3√3 -4 बट्टे में 3√3 प्लस 4 गुना हो जाएगा 3√3, ये प्लस है तो ऊपर होगा -4 बट्टे में 3√3 -4 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए परिमेयकरण यहाँ प्लस है तो माइनस करना पड़ता है वहां पे। अब क्या करना है हमको, अब करना है क्या, ये देखिए 3√3 -4 3√3 -4 तो ये गुना होगा, इसमें कोष्ट लगा दीजिए, यहाँ पर भी कोष्ट, यहाँ पर भी कोष्ट, और यहाँ पर भी कोष्ट, और यहाँ पर भी कोष्ट। 3√3 को देखिए 3√3 -4 3√3 -4 दो गो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं बट्टा में। अब देखिए 3√3 + 4 ये ए, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी इसको a माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का जवाब क्या है 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जवाब क्या है 4, तो b का जवाब 4 है तो b का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अब 3 ये देखिए इसको a मानिए इसको b मानिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का जवाब क्या लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 a का जवाब क्या है, तो a का जवाब 3√3 है, 2 b का जवाब क्या है 4 है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बट्टे में। अब देखिए 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा तो 3 होगा, तो 9 तिया 27 होगा 27, तो यहाँ क्या लिख देंगे 27। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27। तो अब देखिए 3√3 का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या होगा 27 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौका 24 24√3 और 4 चौके 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 4 चौके 16 हो जाता है बट्टे में 27 में से 16 घटाइए तो कितना आएगा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 यानी कि 11 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 27 प्लस में है ये भी प्लस में, तो प्लस 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 27 और 16 कितना होता है तो 7 6 13 3 हासिल 1 1 2 3 1 4 43 होगा। अब माइनस में 24√3 है, अब बट्टा में 11 है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर का सवाल ये कर रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 45 सेक स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसको बनाते हैं, फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को मान रखना पड़ेगा, तो 5 गुना cos 60 डिग्री मान कितना, तो cos 60 डिग्री मान 1/2। अब यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 लिखेंगे गुना
सेक 30 डिग्री का मान कितना, तो cos 30 डिग्री का उल्टा सेक 30 डिग्री होता है। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3। तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1, यानी 1 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले साइन 30 डिग्री मान पता करेंगे। साइन 30 डिग्री मान 1/2, तो 1/2 स्क्वायर लगाना तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना है, तो √3/2 होता है। तो √3/2 हुआ, तो √3/2 लिखेंगे, अब बट्टा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 5 है तो 5, कोई दिक्कत नहीं। 1/2, तो 1 का स्क्वायर देखिए होगा, कतु स्क्वायर लगाए तो वही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना 4 बट्टे में √3 का स्क्वायर कितना, तो 3। बार बार हम बताते हैं √3 का स्क्वायर 3 क्यों होता है, कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा क्या, 3, तो 3 हो गया। उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 5 गुना 1 क्या 5 बट्टे में 4, प्लस 4 चौके 16 बट्टे में 3 -1। अब चलिए 4 और 4 का लघुत्तम 4 बट्टा में 4 का क्या पढ़िएगा 4 होगा, तो एक बार 1 को हम कितना से गुना करेंगे 1 से, क्या होगा, प्लस 4 का क्या पढ़िएगा 4 होगा, तो एक बार 1 को 3 से गुना कीजिए तो 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 3 और इसका बटे में 1 है, 4 3 1 का लघुत्तम क्या होगा, 4 3 1 का लघुत्तम 4 3 1 का लघुत्तम क्या होगा, 4 3 12 1 12 4 3 12 12, यानी 12 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 12, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का को क्या बार पढ़िएगा 12, 4 का क्या पढ़िएगा 12 होगा, तो 4 का 3 बार पढ़िएगा तो 12 होगा, 3 को ऊपर 5 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का को जो है क्या बार पढ़िएगा 12 होगा, तो 3 का 4 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 3 चौके 12, 4 को गुना करेंगे 16 से, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका बट्टे में तो कुछ नहीं, 1 है, तो 1 को क्या 1 का क्या बार पढ़िएगा 12 होगा, तो 12 बार 12 को 1 से गुना कीजिए तो 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में क्या 3 1 4, तो 3 1 4 लिख देंगे, अब बट्टा में 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 5 या 15 प्लस 16 चौका 64 -12 बट्टे में 12, ये 4 टाटा बाय बाय कर देगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 का कोई वैल्यू नजर नहीं चल का 1 का। अब 15 64 कितना, तो 15 64 5 4 9, उसके बाद 6 1 7, यानी कि 79 हो जाएगा, -12 बट्टे में 12। चलिए तो अब जो हम 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, उसके बाद 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, यानी 67 बट्टे 12। तो ये तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब जो हम लोग 8 पॉइंट जो है 2 का सब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं, अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसको हम एक ही दिन में आपको सॉल्व करवा देंगे। 8.1 का जो बचा है, 8.2 का जो बचा है, 8.3 8.4 जो बचेगा उसको एक ही दिन में खत्म कर लेंगे हम लोग। तो यदि आप भी चाहते हैं, देखिए मैथ कोई भी टीचर पढ़ाने से आप नहीं पढ़ लीजिएगा, टीचर यदि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको आप चाहिएगा हम बना लेंगे तो ये नहीं होगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका मैथ बनेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैथ एक आसानी तरीका से समझे, मैथ एक अच्छा तरीका से बताया जाएगा, मैथ पूरा एकदम डिटेल में फुल्ली डिटेल में क्या होता है मैथ, उससे आप रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ AK फैमिली क्लासेस से जुड़ जाइए। आपका बिहार बोर्ड का जितना क्लास 10 का मैथ जो होता है सब चीज आपको बताया जाएगा, उदाहरण के साथ बताया जाएगा, और सबका लास्ट में सबका आपको नोट्स भी मिल जाएगा, वो भी हैंड रिटन मिल जाएगा, हाथों से लिखा हुआ नोट मिलेगा आपको। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैथ में 90+, ज्यादा तो नहीं 90+, यहां पर हमारे विद्यार्थी 90+ लाया है, लेकिन आप भी चाहते हैं यदि मैथ में 90+ आए तो सबसे पहले आप जो है हम लोग के साथ क्या कीजिए जुड़ जाइए। आपको बिहार बोर्ड का क्लास 10 का अभी फिलहाल क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके। अभी हम लोग मैथ में लगे हुए हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद साइंस भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आर्ट्स भी स्टार्ट होगा, हिंदी भी स्टार्ट होगा, संस्कृत भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो हम लोग 8.2 का सब्जेक्टिव खत्म कर लिए, तो कल जो है पार्ट 8 में ये तो पार्ट 7 हो जाएगा, पार्ट 8 में हम लोग जो पढ़ेंगे तो 8.3 पढ़ेंगे, तो और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी जो फिलहाल आप यदि मैथ बेहतर करना चाहते हैं तो हम जो वीडियो बना चुके हैं वो वीडियो का कम से कम 1 दिन में खत्म कर लीजिए। ज्यादा सवाल हम लोग नहीं बताते हैं, 1 दिन में जितना विद्यार्थी कवर कर पाएगा उतना ही सवाल बताते हैं। तो इतना वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।